मामला अलीगढ़ के रामघाट रोड से ओजोन सिटी होते हुए जीटी रोड तक जाने वाले मार्ग का है, जहां पिछले कई महीनों से रोड बदहाल पड़ा है। आए दिन यहां हादसे होते रहते हैं। सबसे अधिक परेशानी ओजोन सिटी और सांगवान सिटी के वांशिदों को होती है। हर दिन यहां के लोगों को बदहाल मार्ग से निकलना पड़ता है। तो वहीं मंगलवार को उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए अनोखा तरीका अपनाया, जहां स्कूटी में आग लगाकर नारेबाजी की और कुछ मिनटों में ही स्कूटी जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मई तक सड़कें नहीं सुधरी तो दोनों कॉलोनियों के लोग करीब 200 वाहनों को ले जाकर डीएम कार्यालय पर खड़े करेंगे और वाहनों की चाबियां डीएम को सौंप दी जाएगी। यह प्रदर्शन आज ओजोन निवासियों द्वारा सड़क जो सिंधौली से जीटी रोड रामघाट रोड को संपर्क करती है, इस रोड की खस्ता गिराऊ हालत को लेकर किया गया है। हम ओजोन निवासीगण पिछले कई वर्षों से इस रोड को बनाने हेतु शासन प्रशासन से कई शिकायतों के माध्यम से मुख्यमंत्री पोर्टल आदि पर शिकायत करके प्रयास कर चुके हैं। हर बार आश्वासन दिया जाता है लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये जिला मुख्यालय से 2 मिनट की दूरी पर, केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क जो कि रामघाट रोड से जीटी रोड को जोड़ती है, वो पिछले 10 सालों से जर्जर हालत में है। इसको लेकर हम पहले भी काफ़ी प्रयास कर चुके हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। पीछे एक एडीए द्वारा ये रोड बनाई भी गई थी, लेकिन 3 माह के अंदर ये रोड दोबारा से टूट गई और उसके बाद भी हम काफ़ी प्रयास करते रहे, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं होती है। आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट, बच्चों के सिर फूटते हैं और यहाँ गाड़ियाँ एक्सीडेंट होती हैं। इवन यहाँ पर एक थाना जो मॉडल थाने के रूप में बनाया गया, वो भी यहाँ पर है। लोग आते हैं, थाने ढूंढते हैं, परेशानी होती है। कोई भी बहुत ज़्यादा समस्या का सामना लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर, जहां फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट में एमबीबीएस छात्रों को पढ़ाई के दौरान टारगेट किए जा रहे हैं। हिंदू देवी देवता में क्लास में प्रोजेक्ट पर पढ़ाई जा रही है और रेप की हिस्ट्री और डेफिनेशन, ये सारी चीजें प्रोजेक्ट में पढ़ाई जा रही हैं। ब्रह्मा ने अपनी बेटी का बलात्कार किया, इंद्र ने ऋषि गौतम की पत्नी का बलात्कार किया, जैसी बातें प्रोजेक्ट पर पढ़ाई गई। प्रोजेक्ट पर पढ़ाई के दौरान की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। एएमयू के पूर्व छात्र निशीत शर्मा ने पढ़ाने वाले प्रोफेसर और डिपार्टमेंट के चेयरमैन के विरुद्ध पुलिस को तहरीर दी। एएमयू प्रॉक्टर ने मामले के संज्ञान में आने पर जांच की बात की है। इस डिपार्टमेंट में कल से लेकर एक सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हो रहा है कि वहीं के एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा हिंदू देवी देवताओं की विषय में अमर्यादित टिप्पणी करते हुए और बहुत ही एक शर्मसार कर देने वाले कुछ बिंदु हैं, उन पर टिप्पणी की गई है। बलात्कार की डेफिनेशन क्या होती है, उसमें बहुत ही घिनौने उदाहरण दिए गए हैं। यह विषय अब सार्वजनिक हो चुका है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। हमारी मांग ये है कि जो संबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसने ये विषय पढ़ाया है, उसके ऊपर ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि उसकी अंतर आत्मा भी कांप उठे। साथ ही ऐसा विषय अगर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं चेयरमैन के संज्ञान में होगा, विभाग के चेयरमैन भी सस्पेंड हो और विभाग के चेयरमैन पे भी कार्रवाई हो। बिना उनके संज्ञान के कोई विषय नहीं पढ़ाया जा सकता। जी, आप रेप को ट्रेस किया है तो उन्होंने कुछ एंशियंट टाइम में ले जाकर के और कुछ जो रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया कि उनके साथ भी उनमें से कुछ लोगों ने और कुछ देवी देवताओं के साथ और एंशियंट जो हमारे पूर्वज हैं उनके साथ भी ये काम हुआ है। उसको ले करके उन्होंने नाम भी लिया है कि उन्होंने एक्स ने वाई के साथ और वाई ने एक्स के साथ, इस तरीके से उन्होंने बाकायदा वाई ने, जैसा कि ये सोशल मीडिया पे आया है। तो लोगों ने इस पे एक एतराज़ जाहिर किया है, सोशल मीडिया पे एतराज़ जाहिर किया और काफ़ी लोगों ने इस पे एतराज़ जाहिर किया है कि ये जो है एक तरीके से जो हिंदू देवी देवता हैं उनका एक अपमान है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर लोगों ने बहुत सख्त एतराज़ जाहिर किया है। इस संदर्भ में जानकारी की गई तो जानकारी में आया है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा फॉरेंसिक साइंस की क्लास लेते समय इनके द्वारा अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस तरह की कुछ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिससे धार्मिक भावना आहत होने के संदर्भ में एएमयू की तरफ से उन्हें शो काज नोटिस जारी किया गया है और उन्हें अग्रिम 24 घंटे के अंदर
अपना जवाब दाखिल करते हुए कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। काशी हिंदू विश्वनाथ के छात्रों ने बुधवार की दोपहर एक बार फिर सेंट्रल ऑफिस पर धरना शुरू कर दिया है। सेंट्रल ऑफिस के मुख्य द्वार पर बैठे छात्रों का कहना है कि अचानक 400 रुपए फीस बढ़ाई गई। ऐसे में ये बात निश्चित है कि आने वाले दिनों में फीस में 10,000 की वृद्धि भी की जा सकती है। इसलिए हमारी मांग है कि ये फीस वृद्धि वापस ली जाए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि फीस वृद्धि के विरुद्ध में हम सभी ने 28 मार्च को एक ज्ञापन सौंपा था और 2 अप्रैल तक कोई ठोस कदम उठाने की मांग करते हुए ये वृद्धि वापस लेने की मांग की थी, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई। हम पिछले 28 तारीख को यहाँ पे आए थे माननीय कुलपति महोदय को ज्ञापन देने के लिए कि हमारा फीस में अचानक से 2 गुने से ज़्यादा वृद्धि कर दिया गया है, उस फीस वृद्धि को वापस ले लीजिए। लेकिन उस समय हम 10-15 छात्र थे, तो हमको यह आश्वासन प्रलोभन दिया गया कि 2 तारीख तक इस पर कुछ न कुछ कमेटी बैठेगी और इसका परिणाम आपके सामने आएगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। इसलिए आज हम मजबूर होकर यहाँ पे सेंट्रल ऑफिस का घेराव करने के लिए विवश हैं। वहीं कन्नौज में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला। कहा, लोकतंत्र में वोट लूटने वाली पार्टी बीजेपी बन गई है। बीजेपी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान आया है, जहां कानपुर लॉकर मामले में भी बीजेपी पर हमला बोला। कहा, अभी तक ब्लाज लूटा, अब लूट रहे लॉकर। हर जिले में बैंक लॉकर होगी लूट। लॉकर में जिनका सामान है वो चेक करके अपना लॉकर रखें। अखिलेश बोले, चुनाव बाद जमकर महंगाई बढ़ी है। आज इस कार्यक्रम में भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की सीरियल किलर है। लोकतंत्र में वोट कैसे लूटा जाता है उसकी एक्सपर्ट पार्टी बन गई है। अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। कई बार व्यापारियों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई गई, लेकिन जिन्होंने सड़क किनारे अवैध अतिक्रमण किया है वो स्वयं अपना अतिक्रमण हटा ले, अन्यथा स्थिति में प्रशासन को कार्रवाई करनी होगी। लेकिन व्यापारियों ने प्रशासन की बात पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम ये हुआ कि प्रशासन की पूरी टीम सड़कों पर उतरी और उन्होंने सड़क किनारे अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी। कल से ही ये अभियान बहुत ही बृहद स्तर पर स्टार्ट हो चुका है। कल एसपी साहब के निर्देशन में मैं डीएम सदर साहब, कृष्ण साहब और सब पूरी टीम हम लोगों ने मिलकर शाम को पैदल कर दिया और सबको सचेत किया कि अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लें। उसके बाद जिन्होंने नहीं हटाया था, आज किशन नदी पुल से लेके क्रिश्चियन तिराहा तक हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। कल किशन नदी से पूरी बाजार में चलेगा। ये अभियान अब चलते रहेंगे, तो इसलिए जिनको बचना है, जिनको कार्रवाई से बचना, वो स्वयं अपने जो हद है उसके अंदर कर रहे हैं। गोवर्धन तहसील के ग्राम भरना खुर्द का राशन डीलर गरीबों के राशन को डकार रहा है। वहीं गांव के दर्जनों महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि जब से रेणु पत्नी बांके बिहारी पर राशन की दुकान आई है, तब से वो राशन को नहीं बांट रही है। मशीन पर अंगूठा लगवाने के बाद भी जो पात्र राशन कार्ड स्त्री या पुरुष राशन के लेने के लिए जाता है, उसे वहां से गाली गलौज देकर भगा दिया जाता है। ग्रामीण महिलाओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि दारू पीकर हमसे अभद्रता की जाती है और मारने पीटने पर आमद हो जाते हैं। समस्या है साहब, बुला ले और अंगूठा लगवा ले और कागू राशन देना है। कब से नहीं दे रहा है? हटकार दे, जन नहीं तो दही ना रहो, एक आध को पियो मुश्किल थे, खाई रहो जाए इतना। कितनी साल हो गए आपको राशन नहीं मिला है? कब से नहीं मिल रहा है ये बताइए? 2 साल है गई, 4 साल है गई। जब से ये डीलर बना है, जब से कुछ नहीं मिल रहा है। समस्या है, अंगूठा लगा जब तो नुकेगो घर से लिए और घर जाएंगे, जब नुकेगो जा लंबे परो और रिफाइंड और चावल तो देख हाथ पकड़ नुकेगो, तुम दिया भी लगते हैं का, तो तुम्हें पूछे का जाना है, आवेगो जब तो दंगे यूं कह देता गाली गलौज करता है और क्या गाली गलौज हाथ पकड़ के फेंक देता है। कोटा नहीं मिलता है कतई सर। कितनी 2 साल हो गई सर हमको। 2 साल से कोटा नहीं मिल रहा है सर। कितने मेंबर है आपके घर में? हमारे मेंबर हैं साहब 6 यूनिट है सर। 6 यूनिट है, एक को नहीं मिलता है। 6 यूनिट में कितने मेंबर हैं? मेंबर है साहब 3। 6 यूनिट में 3 मेंबर हैं? 3 परमट है सर हम पे। अच्छा। 2 लड़का, 2 दिन के बीवी बच्चे हैं, 2 और मैं हूँ तीसरा उनका पिताजी। अच्छा। मेरा 3 मेंबर। नवरात्र की षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी के दर्शन पूजन की मान्यता है। कथा है कि कत नामक एक
प्रसिपस्या पर उनकी इच्छानुसार भगवती उनकी पुत्री के रूप में प्राकट्य हुई। अश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्मी भगवती ने शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तक ऋषि कात्यायन की पूजा ग्रहण की और दशमी के दिन महिषासुर का वध किया था। इसी के चलते मां का नाम कात्यायनी पड़ा। नवरात्र का छठा दर्शन है माता कात्यायनी का। कात्यायनी का दर्शन सुबह 2 बजे से अंबार भीड़ के साथ, थोड़ा कार्यों में परिवर्तन की वजह से भीड़ तुरंत निकल जा रही है और भगवती कात्यायनी का दर्शन करने से मनोकामना पूर्ण होती हैं। कुंवारी कन्याएं और कुंवारे लड़के माता के चरणों में हल्दी लगाने से लड़कों को बहुएं प्राप्त होती हैं और कन्याओं को वर प्राप्त होता है। मंगलवार और गुरुवार को हल्दी लेपन करने से। अन्य दिन में अब तो बार भीड़ होने लगी है भगवती कात्यायनी के दर्शन के लिए। एक तरफ जहां कोरोना की दूसरी लहर से बचने के लिए लोग अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए घरों में छुपे हुए थे, तो वहीं दूसरी ओर कोरोना काल में आबकारी महकमे में खुशी बनकर एक खबर सामने आई, जहां 2021 और 2022 के कोरोना काल में अमेठी के शराबियों ने करीब 172 करोड़ की शराब पी डाली, जिसका आंकड़ा अमेठी के आबकारी विभाग ने जारी की है। आबकारी विभाग ने जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में अमेठी के शराबियों ने जमकर शराब पी। देखिए, जनपद अमेठी में जो हमारा साल का शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वो 185 करोड़ का था, जिसमें हमने 173 करोड़ रुपए की प्राप्ति की है। जैसा आप लोग अवगत हैं, कोरोना काल में सारे व्यापार के साथ शराब का व्यापार भी बहुत गंभीर रूप से प्रभावित रहा है। अब आप अपने पसंदीदा चैनल राजपीठ टीवी को देख सकते हैं पसंदीदा OTT प्लेटफॉर्म पर। डेली हंट, रॉक टीवी, MX प्लेयर, i2i, eBaba, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी, जियो फाइबर बॉक्स, पेटीएम टीवी, IPTV गैलेक्सी, फास्टवे, IPTV और रॉक क्यू टीवी पर।